हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया से हो। तो आज हम बात करेंगे नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर के बारे में। 15 के बाद से कोई स्ट्रक या सॉलिड फ्रेमवर्क नहीं आया जिसपे ये शो किया जा सके या दिखाया जा सके आम नागरिकों को कि किस तरह से सब्सिडी लिया जा सकता है, किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को, सोलर प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया जा सकता है और क्या अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होती हैं जो हम सुनते थे 2015 की पॉलिसी में, वो कैसी होंगी। तो इन सब चीज़ों को नजर रखते हुए भारतीय सरकार ने एमएनआरई के साथ मिलकर इस चीज़ को लॉन्च किया है। तो मैं फटाफट आपको इससे कुछ खूबियाँ बताऊंगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस पोर्टल के माध्यम से, पोर्टल का नाम है solarrooftop.gov.in। इसके माध्यम से कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर किसी भी समय कहीं से भी रूफटॉप सोलर एप्लीकेशन वो अप्लाई कर सकता है। तो इसके तरीके क्या हैं, आप अगर आप देखो जो एप्लीकेशन करने का तरीका है एज अ कंज्यूमर, अगर हम देखें कि एक आम कंज्यूमर किस तरह से रजिस्टर करेगा, तो यहाँ उन्होंने क्या किया है, सारे के सारे स्टेट्स के डिस्कॉम्स को सबको इसमें मैप कर दिया है। अगर आप देखें जैसे कि मैं झारखंड देख रहा हूँ, तो झारखंड स्टेट के हिसाब से मुझे झारखंड बिजली विद्युत वितरण निगम दिख रहा है, टाटा स्टील यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज या टाटा स्टील दिख रहा है। तो ये इस तरह से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपने कंज्यूमर आईडी या कंज्यूमर नंबर जो आपके बिल पर आता है उसे आप इस पर डालें और उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपको, जैसे मैं एक ऐसी एक नंबर डाल देता हूँ ताकि स्टार्टिंग, तो आपको ये दिखेगा कि इस तरह से आपको एक ऑप्शन दिखेगा आगे जाने का, जहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और एक ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, संदेश ऐप करके। इस चीज़ को जरूर इंस्टॉल करें बिकॉज संदेश ऐप के थ्रू भी एक ओटीपी आती है और ईमेल आईडी जिस पर आप करना चाहते हैं, और फिर इसको रजिस्टर कर दें। इसे रजिस्टर करने के बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा। फिर आप अपने पोर्टल पर रजिस्टर करके अपने रिक्वायर्ड डिटेल्स को उस पर एंट्री करके आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं कि आप सोलर रूफटॉप के लिए इच्छुक हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप देखिए तो आपको स्ट्रेट अवे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए गए वेंडर्स दिखेंगे, आपको स्टेट डिस्कॉम का डिटेल दिख रहा है। तो ये सारा कनेक्टिविटी, एंड टू एंड कनेक्शन, आपको एप्लीकेशन नहीं भरना है अलग से। इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपका नेट मीटरिंग भी लग जाएगा। इसी एप्लीकेशन के थ्रू जो डिस्कॉम है वापस अपने सिस्टम में बैकएंड में चेंजेस करके आपको वापस नेट मीटर बिलिंग करेगी, या मैं इस तरह से बोलूँ कि सोलर रूफटॉप इंक्लूड बिलिंग को इंक्लूड कर लेगी। आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो डिस्कॉम्स होती हैं, हर एक डिस्कॉम के, हर एक स्टेट वाइज जितने भी डिस्कॉम है, पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, तो उन सब के रेस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं, जो जो उसके उनके फ़ोन नंबर, उनके ईमेल आईडी, ताकि आप उससे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी एस्केलेशन हो, कुछ भी इशू आए तो आप उस चीज़ को इस पर फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा किया गया है। जहाँ तक मैं बोलूँ, कश्मीर से लेकर अगर आप इसे देखें तो पूरी लास्ट कन्याकुमारी तक पूरे पूरे जितने भी डिस्कॉम्स है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सबको इसमें कवर किया गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपका लोन और फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में। तो आपने देखा होगा कि पहले 2015 के बाद से उतनी क्लैरिटी नहीं हुई करती थी कि एक नॉर्मल कंज्यूमर को, डोमेस्टिक कंज्यूमर को, कमर्शियल कंज्यूमर को, जो कि छोटे छोटे स्तर पे रूफटॉप सोलर लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, या लार्ज स्केल पे लगाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स है। तो अब जाके फाइनली एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट और डिटेल के साथ ये इन्फॉर्मेशन आया है, जिसमें जितनी भी कंपनीज, जितने भी फाइनेंसिंग कंपनीज जो इस सोलर रेजिडेंशियल रूफटॉप स्कीम को कवर करती है, आप, मैं बता दूं, ये सोलर रेजिडेंशियल रूफटॉप कंज्यूमर्स को कवर करते हुए उन्होंने उन्हें लिस्ट किया और इसे अभी अपने पोर्टल पे डाला है। और उसी तरह से बैंक्स भी हैं, स्टेट बैंक है, सिडबी है, इंडियन बैंक है, तो ये सारी के सारी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट सब इस पे आपको सोल्यूशन ऑफर करती हैं। इनफैक्ट टाटा क्लीन टेक कैपिटल भी है, जो कि इस तरह की फाइनेंसिंग सपोर्ट जैसे कंज्यूमर को चाहिए ताकि वो अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगा सके। वो दोस्तों ये सब इस पोर्टल की बदौलत है। इस पोर्टल पे उन्होंने सारी चीज़ें डाली है। मैं क्या करूँगा, मैं वीडियो के कंटेंट में आपको नीचे डिटेल में आपको सारे के सारे लिंक्स दे दूंगा ताकि आप किसी भी समय इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फटाफट अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी जो रिसेंटली रिलीज हुई थी 31 जुलाई को, उस पर ये अनाउंसमेंट किया गया था कि सब्सिडी का एक स्तर है ना, सब्सिडी का एक दर है जो इसे डिफाइन किया गया है। और आप देखें तो सब्सिडी का जो स्तर डिफाइन किया गया है वो है करीब 3 किलोवाट तक के लिए 40% तक का सब्सिडी मिल जाएगा, और 3 किलोवाट से ऊपर या अप टू 10 किलोवाट तक के लिए 20% तक का सेंटर से मिलेगा। अभी क्या स्टेट देती है नहीं देती है वो नहीं पता, बट अभी जो सेंटर है वो देंगी, सेंटर की तरफ से ये तो उन्होंने फिक्स कर दिया है। और दूसरा है उन्होंने सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल सब्सिडीज को भी डिफाइन किया है। अगर आप देखें तो 3 किलोवाट तक की सिस्टम में पर किलोवाट के हिसाब से 14,500
₹88 आपको एज सब्सिडी मिल जाएगी। इसी तरह 10 किलोवाट के लिए भी 94,822 का उन्होंने सब्सिडी उन्होंने डिक्लेयर किया है। और ये जो सब्सिडी है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि आप इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद इस सिस्टम पे प्रोसेस कर देते हैं। जैसे कि आपने अप्लाई करने के बाद आपको उसमें ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा वेंडर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। आप उस वेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए। उस वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद वो वेंडर आपको कोटेशन देगा। कोटेशन एक्सेप्ट करके आप पेमेंट इसी की पोर्टल के थ्रू कर दीजिए। 80% पेड पेमेंट कर देने के बाद आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद रिमेन 20% आप पे करते हैं और विद इन नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपका जो सब्सिडी बनता है आपके कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन के हिसाब से वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वाया सेंटर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू MNRE के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा किया दोस्तों। पहले ये बहुत बड़ा गैप था क्योंकि मैं सिंस रिन्यूएबल सोलर इंडस्ट्री में काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह से सब्सिडी के लिए अलग एप्लीकेशन, वो वेंडर से काम करते हैं, वो वेंडर फिर सिस्टम से निकल जाता है, मतलब बोल देता है कि हम उससे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पोर्टल के थ्रू कंट्रोल की जाएंगी, इस पोर्टल थ्रू मॉनिटर की जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है। अब देखते हैं कि वाकई में आने वाले समय में ये इतना इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए, जैसा मैंने सब्सिडी के बारे में भी बताया क्योंकि सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो उन्होंने ये इस चीज़ पे भी काफ़ी एवरेज देते हुए, जैसा मैंने दिखाया कि 3 किलोवाट तक के सिस्टम पे 14,588 रुपये का सब्सिडी है। तो अगर आप 2.5 किलोवाट लगाते हो तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपके इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे 2.5 किलोवाट के हिसाब से आपको 36,000 रुपये के करीब आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में वापस आएंगी। ठीक है, तो ये सब्सिडी पे था। अब मैं फटाफट आपको एक छोटा सा रूफटॉप कैलकुलेशन के बारे में भी दिखा दूँ। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी काफ़ी यूज़फुल कर दिया है कि लोगों को एक सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर दे दिया और आप अपने 3 ऑप्शंस के हिसाब से चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको अपना छत का साइज़ पता है तो आप छत का साइज़ ले लो और साइज़ को डिटेल डालो और उसके बाद अपना जो भी स्टेट है या रेजिडेंशियल क्या कस्टम कंज्यूमर है उसके हिसाब से सेलेक्ट करके अपना एवरेज कॉस्ट लेके आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बस सोलर रूफटॉप कैपेसिटी दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 3 किलोवाट का लगाना है, मैं 3 किलोवाट ले लिया, स्टेट ये ले लिया, मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 10 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसे कैलकुलेट पर प्रिंट करता हूँ। तो आप देखोगे 3 किलोवाट के हिसाब से जो MNRE का जो बेंचमार्क कॉस्ट आता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये भी उन्होंने डाला है कि बेंचमार्क कॉस्ट 3 किलोवाट का 42,000 आएगा। ठीक है, और विदाउट सब्सिडी पर किलोवाट आएगा, और विदाउट सब्सिडी ये करीब 1,26,000 की होगी, और विद सब्सिडी जो 40% आपको मिलती है 3 लाख पे, जैसा मैंने बताया 40% तक का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो इतना आप सेव कर सकते हो। और एनुअल जनरेशन के बारे में बताते हैं, वो 25 साल के लाइफ टाइम के हिसाब से सिस्टम कितना जनरेट कर देगी वो बता देते हैं। मंथली अगर टैरिफ आप देखो तो कोई प्राइस चेंज नहीं होता, ये मान के चल रहे हो तो आपको करीब करीब ये एक लमसम एक टेंटेटिव फिगर देता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके सोलर रूफटॉप के बदौलत कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आप रिड्यूस करते हो, मिटिगेट करते हो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने तरफ से करते हो। यहाँ तक कंपनियाँ पोल्यूट करते रहती हैं, बट देखिए वो कितना लगा रही हैं, कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, वो किसी को नहीं पता रहता। वो ऑडिटिंग होती है, उसकी एक अलग प्रोसेस है, कार्बन एमिशंस और क्रेडिट्स के ऊपर एक अलग ऑडिटिंग होती है। बट आप एज ए इंडिविजुअल अगर आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो काफ़ी मायने रखता है। तो ये एक चीज़ है। और आप ये भी देखना चाहोगे कि इसमें क्या EMI आएगा। अगर आप मान लीजिए, जो मैंने आपको थोड़े पहले जो मैं आपको साइट दिखा रहा था इसके लोन और फाइनेंसिंग के ऊपर, तो अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से क्या EMI बनेगी, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो, इसी चीज़ से फिगर रखें कि 8% का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप लोन लेते हो और इस चीज़ को पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको करीब आपका जो EMI बनेगा, मंथली EMI बनेगा, है ना, लोन अमाउंट इतना है, मंथली EMI जो बनेगा करीब 936 रुपये का होगा। तो आप देख सकते हो 3 किलोवाट का सिस्टम आपको महीने में जितना एनर्जी बचा के देगा और EMI, तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो कि हाँ इसका एक मोटा मोटी वैल्यू आपके हिसाब से क्या बेनिफिट है कि नहीं, ब्रेक इवन आपके हिसाब से आता है कि नहीं। तो दोस्तों ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इस वीडियो को देखिए, आपको देखने के बाद आपके पास जो भी कमेंट्स है सोलर रूफटॉप से रिलेटेड, बेझिझक होकर मुझे लिखें। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं वो प्रोवाइड करूँगा इस चीज़ में। तो आशा करता हूँ आप सब जागरूक होंगे इस चीज़ के बारे में और इस सोलर रूफटॉप सिस्टम का अधिक से अधिक बेनिफिट उठाएं, सरकार द्वारा दी गई हुई सब्सिडी पे बेनिफिट उठाएं, और देश को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के प्रति, उस बोझ के तले दबे एमिशन के प्रति उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करें। चलिए, आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।